अब देखते हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमारा सिंगल आंसर ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन रीड करते हैं। अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को रेस्ट से रिलीज किया है। देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज, तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी चार्ज पार्टिकल की वो रिमेन्स कांस्टेंट बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। बी इंक्रीजेस बिकॉज द चार्ज मूव्स अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, हमारा चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग मूव करेगा इसलिए इंक्रीज होगी। सी डिक्रीजेस बिकॉज द चार्ज मूव्स अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग मूव करेगा इसलिए डिक्रीज होगी। डी डिक्रीजेस बिकॉज द चार्ज मूव्स ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट मूव होगा इसलिए डिक्रीज होगी। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है और सिंगल ही आंसर इनमें से हमारा करेक्ट होने वाला है। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए यहाँ पर ये रही हमारी कुछ इस तरीके से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल को रेस्ट से रिलीज किया है, यानी कि यहाँ पर है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, इसको रेस्ट से रिलीज किया। तो यार आपने पढ़ा होगा चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगता है, दैट फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू E। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी E है तो इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लग रहा होगा Q इंटू E, QE, राइट। और एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है तो आपने पढ़ा होगा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मूव्स इन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल था तो ये कहाँ जाएगा, ये मूव करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज करते हैं हमारा चार्ज पार्टिकल A पॉइंट से चला और चलते चलते यहाँ पर B पॉइंट तक आया होगा, तब हमें बताना है जब वो A से B मूव कर रहा होगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, कांस्टेंट होगी या क्या होगी। सबसे पहली चीज तो आपको ये समझ में आ गई कि हमारा चार्ज पार्टिकल मूव करेगा अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, ना कि ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो ये हमने देखा ये मूव करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम सपोज करते हैं कि A पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा VA और B पॉइंट पर पोटेंशियल हम सपोज करते हैं कितना होगा VB। ठीक है, तो आपने ये चीज पढ़ी होगी कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। यानी कि हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एट B इज स्मॉलर एज कंपेयर टू पोटेंशियल एट A, या फिर हम बोल सकते हैं पोटेंशियल एट A इज ग्रेटर एज कंपेयर टू पोटेंशियल एट B। ठीक है, ऐसा क्यों लिखा है हमने, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। अब क्योंकि हमारा चार्ज पार्टिकल A से B की तरफ मूव कर रहा है, यानी कि वो क्या करेगा, वर्क करेगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर क्या कर रही होगी, वर्क कर रही होगी। क्योंकि हमारा चार्ज पार्टिकल A से B की तरफ मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको आगे ले जा रही है, यानी कि वर्क इज डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हम यहाँ पर वर्क निकालें सो वर्क विल बी इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V, वेयर डेल्टा V हमारा क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से कहाँ होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि हम क्या लिखते हैं Q, डेल्टा V को हम क्या लिखेंगे VB माइनस VA, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। ठीक है, तो यहां से हमको वर्क डन क्या मिल गया, Q VB माइनस VA। आपने पढ़ा होगा कि जो वर्क डन है दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल्टा U, और डेल्टा U हमारा क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, यानी कि वर्क डन इज नेगेटिव ऑफ डेल्टा U। और अगर हम सेम यही चीज पुट करें तो यहां पर हमको क्या मिलेगा, नेगेटिव ऑफ Q VB माइनस VA, यानी कि हम लिख सकते हैं Q VA माइनस Q VB। और आप यहां देख सकते हो क्योंकि पोटेंशियल VA कैसा है, ग्रेटर, यानी कि ये एनर्जी हमारी Q इंटू VA ये हमारी क्या हो गई UA, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी एट A पॉइंट इज ग्रेटर एज कंपेयर टू पोटेंशियल एनर्जी एट B पॉइंट। ठीक है, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल हमारा कैसा है, पोटेंशियल हमारा A पॉइंट पर कैसा है, ज्यादा, यानी कि ये एनर्जी हमारी कैसी हो जाएगी, ज्यादा, और ये एनर्जी हमारी कैसी हो जाएगी, कम। तभी तो ओवरऑल आप देख सकते हो वर्क डन हमारा कैसा आया है, पॉजिटिव। जब हमारा ओवरऑल वर्क डन कैसा आता है, पॉजिटिव, तो हमारी जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो जब हमारा
तो जब हमारा चार्ज पार्टिकल ए से बी की तरफ मूव कर रहा है, जब हमारा चार्ज पार्टिकल ए से बी की तरफ मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर क्या कर रही है, वर्क डन। और वो वर्क डन हमको कैसा मिल रहा है, एक पॉजिटिव वर्क हमको मिल रहा है ना। यानी कि जो एनर्जी है हमारी चार्ज पार्टिकल की वो क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी। सो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, डिक्रीजेस बिकॉज द चार्ज मूव्स अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग मूव करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जब हम मूव करते हैं तो ऐसे भी याद रख सकते हो आप, क्योंकि पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि हमारी एनर्जी भी क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी। करेक्ट आंसर फॉर सेकंड क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।